कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत मस्त होंगे। आज जो कुंडली एनालिसिस होने वाला है, जितने भी लोगों ने कमेंट किया था 27 तारीख से लेकर 27, 28 और 29 तारीख में अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, उन सभी लोगों का एनालिसिस जो पार्ट 3 ये बनने वाला है, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि पार्ट 1 में कुछ लोगों का एनालिसिस बता दिया था, पार्ट 2 में कुछ लोगों का एनालिसिस बता दिया था और पार्ट 3 के अंदर मैं कुछ लोगों का एनालिसिस बताने वाला हूं। अब कुंडली एनालिसिस में बेसिकली हमें मतलब पता क्या चलता है। देखिए, कुंडली एनालिसिस में ना आपके पास्ट लाइफ से जो हो चुका है आपकी लाइफ में, उससे संबंधित, जो हो रहा है उससे संबंधित और जो होने वाला है उससे संबंधित सब कुछ पता लग सकता है। यस, सब कुछ पता लग सकता है कुंडली के अनुसार। लेकिन हम लोग इसको पता करके क्या करेंगे। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लाइफ में किसी ना किसी चीज को लेकर के परेशान रहते हैं। कोई हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर परेशान हो, कोई हो सकता है कि हेल्थ को लेकर परेशान हो, कोई हो सकता है कि ग्रोथ को लेकर परेशान हो। हर इंसान किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान है। और आजकल एक कॉमन परेशानी चल रही है, रिलेशनशिप की परेशानी। तो ये जो परेशानियां हैं वो हमारे जीवन में क्यों आती है ना, ये क्यों चल रही है, हमारे कौन से ऐसे पास्ट लाइफ कर्म थे जिसकी वजह से ये परेशानी चल रही है। एक तो कुंडली से वो भी निकाला जा सकता है, दूसरा अभी जो परेशानी चल रही है उसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम हटा सकते हैं, ये भी पता लग सकता है। और फ्यूचर को हम किस तरीके से ब्राइट कर सकते हैं। अगर हमें बिजनेस में या जॉब में ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, है ना। लाइफ में हमें पैसा चाहिए आने वाले टाइम में, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। अगर हमारी रिलेशनशिप खराब चल रही है और उसको हमें अच्छा करना है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो इन सारी चीजों का विश्लेषण जो है ना वो कुंडली में मिल जाता है। तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और अपनी कुंडली फ्री में एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो ये एक पूरी सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं हर वीडियो के अंदर 5 से लेकर 10 लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली एनालिसिस करता हूं। तो आप बाकी लोगों की कुंडली एनालिसिस देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, कि इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, बेशक आपका नंबर अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आप किसी ना किसी व्यक्ति की परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उसको अपने से रिलेट कर पाएंगे और उनके लिए जो उपाय होगा। अगर आपका एनालिसिस नहीं हुआ बाई चांस और आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, टाइम लग रहा है, तो आप उनकी जो उपाय है वो उपाय आप खुद करके भी, फ्री उपाय हैं तो खुद करके भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एनालिसिस हो, आपका पर्टिकुलरली आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आप वेट करिए, किसी ना किसी पार्ट में, हो सकता है पार्ट 4 में, हो सकता है पार्ट 5 में, किसी ना किसी पार्ट के अंदर आपका भी एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं इस तरीके से अपने टैब के अंदर सभी की कुंडली लेकर के आया हूं। आज 10 लोगों की कुंडली में, तो ये जो 10 लोगों की कुंडली होगी, इसके अंदर क्या क्या चीजें, मैं बेसिकली 6 क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि थोड़ा और डीप करा जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि जो मेरी कुंडली है, कुंडली के हिसाब से मुझे कौन सा रत्न या कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। सबसे पहला तो यही रहेगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि मेरी कौन सी दशा या महादशा चल रही है, क्योंकि ग्रह है ना, अब उन ग्रहों में कौन सी दशा है, कौन सी महादशा है, ये भी पता होना जरूरी ताकि उसका उपाय किया जा सके। तीसरा क्वेश्चन रहेगा मेरी लाइफ में जो समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, मैंने बोला ना, किसी की लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, किसी की लाइफ में हो सकता है कि ग्रोथ की प्रॉब्लम हो, किसी को नेम फेम चाहिए हो, किसी की लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, जो कि आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। हर दूसरे इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम है। हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, हो सकता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में प्रॉब्लम है, हो सकता है वो पेरेंट्स के साथ में प्रॉब्लम है, यानी कि किसी ना किसी रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है। तो वो प्रॉब्लम्स बेसिकली रिलेशनशिप की आती ही क्यों है, तो इस चीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और वो कब तक रहेगी इसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि मेरे अगले 3 महीने कैसे जाने वाले हैं, मेरे नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि आपका पूरा जून, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, इस चीज के बारे में एनालिसिस करेंगे। और आपके लिए उपाय क्या रहेगा, उस चीज के लिए एनालिसिस करेंगे। और लास्ट रहेगा जून का महीना स्पेशली, कि आपके लिए कैसा रहेगा, इसके लिए क्या टिप्स होने चाहिए ताकि इसको और बेटर बनाया जा सके। अगर कुछ ऊपर नीचे चीजें हैं तो उस चीज को ध्यान में रख करके ये सेशन बनाया जा रहा है। तो आप लोग अपना एनालिसिस ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। जितने भी लोगों का एनालिसिस हुआ है, वैसे इन सारी चीजों के मैं पेड सेशंस लेता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग मेरे यूट्यूब पे कनेक्टेड है, बस आपको एक ही काम करना है, अपनी डिटेल्स तो डालनी है, उसके साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेशन देगा और आने वाले समय में ऐसे सेशंस बनाने के लिए जिसके मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ किसी को कुछ बेच तो रहा हूं नहीं कि आपका कुछ
कुछ मतलब आपका एक इमेज डाउन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके माध्यम से किसी और व्यक्ति का भी भला हो जाए, जिससे कि सामने वाले को पूरी जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए और सामने वाले की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो सामने वाले की हेल्प के पर्पज से ही सही, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो कुंडली हमारे पास में आई है वो है विनायक जी की, नहीं सॉरी विनायक की नहीं है, और क्योंकि काफी सारी कुंडली मैंने ली हुई है, मैंने सबके पीडीएफ बना रखे हैं। तो सबसे पहली कुंडली है अनीता आर्या। ठीक है, अनीता आर्या से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनीता आर्या जी, आपका जो जन्म हुआ है, आपने जो डिटेल मुझे दी है, आपका जन्म हुआ है 25 नवंबर 1975 4:38 में हुआ है, वडोदरा गुजरात में। राइट, तो चलिए आपके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए रत्न कौन सा अच्छा रहेगा। तो आपकी जो राशि है वो कर्क है, ठीक है, और लग्न आपका तुला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके नामांक और मूलांक का स्वामी केतु है इस समय पे, तो इसलिए आपको कैट साई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको कैट साई पहनने की बहुत जरूरत है। कैट साई आप पहन सकते हैं। ठीक है, क्यों पहनना चाहिए? केतु प्रभावशाली ग्रह है। केतु जो होता है बेसिकली कंफ्यूजन को पैदा करता है। लाइफ में आपके बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कंफ्यूजन रही होगी, किसी ना किसी चीज को लेकर के डिसीजन कुछ लेना चाहते ले नहीं पाते, काम कुछ करना चाहते कर नहीं पाते, और कर भी लेते तो उसके परिणाम कुछ और ही हो जाते जो आपकी कल्पना से परे है। बेसिकली ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको लहसुनिया यानी कि कैट साई पहनना चाहिए। मेरी कौन सी दशा या महादशा चल रही है? अगर मैं वर्तमान की बात करूं, चंद्र महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है आपकी। चंद्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है इस समय पे, विशेष रूप से 27 मई 2025 से लेकर के 13 अगस्त 2025 तक जो बृहस्पति इसकी प्रत्यंतर दशा रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रभाव क्या रहेगा जो आपकी ये चल रही है दशा महादशा, चंद्र की महादशा, शनि की जो अंतरदशा चल रही है, वो बेसिकली इसका प्रभाव क्या रहेगा? आपकी मानसिक अस्थिरता, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मानसिक रूप से आप स्थिर महसूस नहीं करोगे। ठीक है, भावनात्मक यानी कि इमोशनली उतार चढ़ाव रहेंगे। कभी आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, कभी आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य में कमी, यानी कि हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज हो, तो इस चीज का ध्यान रखें। मेरी लाइफ में जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है? बेसिकली आपके जो लग्नेश शुक्र है वो नीच का होकर 10वें भाव में बैठा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, जिसमें कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है और मानसिक अस्थिरता रहती है। ठीक है, राहु का प्रभाव है जो कि भ्रम करता है, भ्रमित करता है बेसिकली, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और केतु आपका 7वें भाव में, जो कि वैवाहिक जीवन में टकराव, यानी कि हो सकता है कि आपका अगर जो शादीशुदा जीवन है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हो, पेरेंट्स के साथ ना बन रही हो, बच्चों के साथ ना बन रही हो, पति के साथ ना बन रही हो, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकता है कि चल रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कैट साई पहनो। किसी को बताने की जरूरत नहीं और इस चीज के बारे में किसी से डिस्कस करने की नीड नहीं है। आपस में आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, और कोशिश करें कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बताते रहें कि कितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, कितने जो प्रेडिक्शंस है वो कितनी सही जा रही हैं, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि हाँ प्रेडिक्शंस कितनी सही जाती हैं। उसके हिसाब से आपको आने वाले टाइम में और गाइडेंस मिल सके। ठीक है, जिसके जितने ज्यादा कमेंट हो गए उसको आने वाले टाइम में उतनी ही फ्री गाइडेंस मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है मेरे अगले 3 महीने कैसे जाएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जून, जुलाई और अगस्त, ये आपके लिए कैसा जाएगा। जून की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी अशांति रहेगी जून में। ठीक है, मानसिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। जुलाई आपका जो रहेगा, जुलाई में आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ झुकोगे, यानी कि थोड़ा सा हो सकता है कि पॉजिटिविटी आई लाइफ में, आप मतलब भगवान की तरफ कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव थोड़ा होगा। अगस्त में रिश्ते आपके बेहतर होंगे, है ना। और एक और चीज रहेगी, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपका थोड़ा टकराव हो सकता है, तो इसलिए सोच समझ के बोले जो भी बोले। ठीक है, और थोड़ा सा इस चीज के ऊपर कंट्रोल करें। तो रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। और 5वां है यहाँ पे, हो सकता है कि अभी आपको उस चीज का ना बेस रखा जा चुका हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त का, कि रिश्तेदारों से अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं टकराव चल रहा हो, लेकिन उस लेवल का ना हो, थोड़े से नीचे लेवल का हो, लेकिन आने वाले टाइम में अगस्त में ये बढ़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज के लिए आप बचाव रखें। मुझे क्या उपाय करने चाहिए? उपाय सिंपल है, आप क्या करो, लहसुनिया पहनो, यानी कि कैट साई, वो आप पहनो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गाय और कुत्ते को रोटी जरूर दें। ठीक है, कुत्तों को जितना हो सकता है रोटी खिलाओ, गाय को 2 या मत दो, कुत्तों को जितना हो सकता है रोटी खिलाओ, गले के कुत्तों को डेली 4-5 रोटी बनाओ और गली में निकल जाओ, खिलाओ कुत्तों को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, इससे 2 फायदे होंगे जो कुत्तों को रोटी देना है। एक तो उनका बेचारों का पेट भर जाएगा, गर्मी है ना, उनको रोटी आप दे रहे हो, तो ये एक पुण्य का काम है, आपके अच्छे कर्मों में ऐड होगा कहीं ना कहीं, है ना। अगर हम इसको उपाय के तरीके से ना देखें, एक इंसानियत के तरीके से देखें, वो भी आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आपका राहु अच्छा होगा, राहु के तो अच्छा होगा, तो आपकी चीजें ये जो है टकराव वाली वो थोड़ी सी दूर होंगी।
जून के महीने के लिए विशेष टिप क्या है, जो भी काम करें ना भैया, विशेष टिप यही है, कोई भी काम करो थोड़ा सा सोच समझ के करो, ठीक है। जो भी निर्णय लो, डिसीजन लो, सोच समझ के लो और बहुत सोच समझ के काम करो। तो ये था अनीता जी आपका। आई होप आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आई होंगी। आपको क्या समझ में आया, ठीक है, और आप इसको कितने % रिलेट कर पा रहे हो, ये जरूर कमेंट में लिखना, ताकि आपके कमेंट को देख करके बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और जितने ज्यादा, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने ज्यादा लोगों के कमेंट्स होंगे आने वाले टाइम में, उतने ही ज्यादा मैं फ्री सेशंस लेने वाला हूं। नेक्स्ट है यहाँ पे अरविंद वघेला जी, जो कि गुजरात से हैं, बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं। तो आपके लिए अगर मैं बात करूं अरविंद जी, कुंडली के आधार पे आपके जो वही सेम 5 सवाल, आपका जो जन्म हुआ है 24 दिसंबर 1985 को हुआ, 5 बजे सुबह, और कड़ी गुजरात में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो मेरे लिए कौन सा रत्न, यानी कि आपके लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा, तो आपके लिए जो सबसे अच्छा रत्न है वो नीलम आप पहन सकते हैं। नीलम आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और नीलम या हीरा, जिसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड या नीलम, दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं। अगर बजट नहीं होता ना, देखो अगर बजट थोड़ा बहुत खींच करके अफोर्ड कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा कि नीलम पहनो। लेकिन अगर बजट नहीं है ना, आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, फिर नकली चीज पहनने से अच्छा है। क्योंकि कुछ लोग क्या सजेस्ट कर देते हैं कि नीलम नहीं पहन पाते तो नीली पहन लो, उसका सब्स्टिट्यूट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर नीली भी मत पहनो, फिर आप क्या करो, लेपिस लजुली या फिर एमेथिस्ट पहनो, ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है। और डायमंड की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, सेलेनाइट पहन सकते हैं, सेलेनाइट के स्टोन्स आते हैं वो पहन सकते हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सेलेनाइट हो गया या ओपल हो गया, ओपल पहन सकते हो, डायमंड का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है ओपल। तो ओपल और लेपिस लजुली या फिर एमेथिस्ट या नीलम, इसमें से आप कोई भी 2 चीज पहन लेना। ओपल और नीलम का कॉम्बिनेशन पहन सकते हो, या ओपल और लेपिस लजुली का कॉम्बिनेशन पहन सकते हो, या फिर आप सेलेनाइट पहन सकते हो। तो इस तरीके से आप पहन सकते हो। आपकी कौन सी दशा या महादशा चल रही है, अगर मैं इस पे बात करूं, बृहस्पति की महादशा चल रही है इस समय पे आपकी, किसकी, बृहस्पति, जिसको गुरु बोलते हैं, है ना। और गुरु के जब प्रभाव होता है तो बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा मतलब व्यावसायिक समझ कि हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं चल पाता, और थोड़ा हमारी जो बोलचाल है, हम बोलते कुछ है, किसी को समझाना कुछ चाहते हैं लेकिन सामने वाला समझ कुछ और ही जाता है ना। ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो बेसिकली बृहस्पति का काम क्या होता है, आपके रिलेशन अच्छे करने, आपका कम्युनिकेशन अच्छा करना, आपका बिजनेस अच्छा करना, ये काम होता है बृहस्पति का, गुरु का काम क्या है, आपको शिक्षा देना। शिक्षा किस बारे में, आपके रिलेशनशिप मेंटेन हो, हम स्कूल में पढ़ने भी जाते थे ना, तो वैसा ही है, ठीक है। तो बेसिकली जब किसी का गुरु खराब होता है, उसकी दशा या अंतरदशा चल रही होती है, तो उसमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसमें कर सकते हैं। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए मैंने आपको पहले भी उपाय बताया था कि आप फिरोजा पहन सकते हैं, या तो आप वो कर सकते हैं, क्या नाम बोलते हैं, सिट्रीन पहन सकते हैं, क्योंकि उसके वैसे तो पुखराज पहनना होता है लेकिन पुखराज बहुत महंगा होता है, तो पुखराज की जगह पे आप सिट्रीन पहनिए या फिर आप फिरोजा पहनिए। आपकी लाइफ में जो समस्या है वो बेसिकली क्यों है, लग्नेश मंगल द्वादश भाव में स्थित है आपका, यानी कि 12वें भाव में, जिससे कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मानसिक उलझन रहती है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। समस्या कब तक रहेगी, 2026 तक तो देखो आपको जूझना ही पड़ेगा। 2026 में मई के बाद, अभी मई खत्म हुआ है, यानी कि आपका 2026 के मई तक चीजें चलेंगी ऐसी। लेकिन अगर आपने उपाय कर लिया, जो मैंने आपको रत्न बताए हैं, अगर आपने वो पहन लिए, तो हो सकता है कि जून जुलाई अगस्त में ही आपकी सारी चीजें ठीक हो जाए, और अगस्त के बाद की आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाए, बहुत अच्छी हो जाएगी। बिजनेस में, जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। और मेरे अगले 3 महीने कैसे जाएंगे, जून की बात करें, थोड़े से मतलब जो डिसीजंस लेंगे उनमें स्पष्टता नहीं रहेगी, तो इसलिए कोई डिसीजन लो ही मत। कोशिश करो कि जून में 1-2 टूर बना लो कहीं घूमने का, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा आपका, ठीक है। जुलाई में आपका क्या होगा, जुलाई के अंदर आपको जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला। जुलाई का महीना उपाय कर लेंगे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें। अगस्त में थोड़ा सा पारिवारिक तनाव रहेगा, है ना, जो परिवार में थोड़ा टेंशनबाजी रहती है ना, तो वो थोड़ी सी रहेगी, तो उसके लिए ध्यान रखें। इसके लिए सलाह यही रहेगी, अगर मैं बात करूं, थोड़ा वाणी पे संयम रखें, यानी कि जो बातचीत आप कर रहे हैं, जो भी जिससे भी आप बोलचाल है, उससे आप थोड़ा सा मतलब संयम में बातचीत करें, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका
उपाय क्या करना चाहिए? उपाय मैंने आपको सिंपल बता ही दिया है कि आप नॉर्मली उपाय करो, और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फलदायी रहेगा। कितने पाठ करने हैं? 7 पाठ हनुमान चालीसा के आपको करने हैं, ठीक है, मंगलवार के दिन। और अगर डेली करना चाहते हो तो 3 पाठ हनुमान चालीसा के डेली कर लो। मुश्किल से अगर मैं बात करूं 9 या 10 मिनट लगता है 3 पाठ करने में, 10 मिनट मान लीजिए। अगर 10 मिनट भी लग रहा है, रोज का 10 मिनट अगर आप निकाल रहे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। तो ये आप कर सकते हैं, आपके लिए सिंपल उपाय है। जून के महीने में क्या करें? पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से बचो। जून के महीने में कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट मत करना, जल्दबाजी में मत रहना कहीं पे भी। जिसके ऊपर भी ट्रस्ट करो, बहुत सोच समझ कर ट्रस्ट करना, ये आपके लिए जरूरी है। और आंखों और स्किन से रिलेटेड आपको समस्या आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा बचाव जरूर रखें। कोशिश करें फोन कम चलाएं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है तो थोड़ा सा धूप से बचें, या थोड़ा सा जो होता है ना कुछ उल्टा चीज, ऑयली खाने से थोड़ा सा बचें, नहीं तो स्किन पे कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं, ठीक है। डॉक्टर की सलाह लें। और शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। कोशिश करें कि जितने भी जो जरूरतमंद होते हैं, जो आसपास में जरूरतमंद लोग होते हैं, उनको कोशिश करें कि कोई सफेद कपड़े उनको दान कर दे, शर्ट दान कर दो, जो मतलब सामने वाले के काम आए, कुछ बेसिकली ऐसी चीज, शर्ट दान कर दो, टी शर्ट दान कर दो, ताकि उसके भी काम आ जाए, आपका उपाय हो जाए। ये कर सकते हो आप, ठीक है। अगला है राजेश मल्होत्रा जी। राजेश मल्होत्रा जी, आपका जो जन्म हुआ है वो 30 जुलाई 1969 में हुआ है। समय 2:45 सुबह के, और दिल्ली में आप रहते हैं। तो आपकी कुंडली के अनुसार अगर मैं बात करूं, आपको नीलम या कैट्स आई दोनों में से कोई एक अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दोनों पहन लेना, नीलम और कैट्स आई, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप काफी समय से मुझसे पूछ रहे थे, तो आज मैं आपको डिटेल एनालिसिस दे रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें, चलो ये तो हो गया कि ये दो आपको पहनने। क्यों पहनने हैं? आपकी कुंडली में जो राशि मकर है, आपकी जो राशि है वो मकर है, और लग्न आपका मिथुन है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और आपको पता भी होगा, नहीं पता तो जान लो। राशि आपकी कौन सी है? मकर है, और लग्न आपका मिथुन है। और आपकी कुंडली में शनि जो है ना, वो अष्टमेश और नवमेश होकर 10वें भाव में, एकादश भाव में बैठा है, नीच का है इस समय पे बेसिकली। तो जो शनि के प्रभाव को कम करने के लिए वो नीलम पहनिए, और राहु केतु के प्रभाव के लिए, बुद्धि को तीव्र करने के लिए आप लहसुनिया यानी कि कैट्स आई पहनिए, ठीक है। मेरी कौन सी दशा है, महादशा चल रही है? भैया आपकी शनि की महादशा चल रही है। किसकी? शनि की महादशा चल रही है। अंतरदशा आपकी शनि में राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। और काल आपका जो मतलब कब से चल रही है? 8 फरवरी 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक रहेगा, यानी अगले महीने की 4 तारीख तक रहेगी ये चीजें, जो अंतरदशा है बेसिकली, ठीक है। और शनि की तो चली रही है अभी वर्तमान में। तो इससे मानसिक बेचैनी आपको हो सकती है, निर्णय लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो, है ना। मानसिक बेचैनी होती कि नहीं होती है वो आपको पता होगा, मुझे बता देना। परिवार में कलेशबाजी चल रही होगी, इसका ध्यान रखें। नौकरी या जो भी आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें आपको दबाव, मतलब एक प्रेशर आप फील कर रहे होंगे पिछले कुछ समय से कि हाँ ये प्रेशर आ रहा है ना। हो सकता है पहले ना करते हो, लेकिन पिछले कुछ समय से तो कुछ ज्यादा ही प्रेशर आप हो सकता है कि फील कर रहे हो, तो इसका आप ध्यान रखें। अचानक लाभ या हानि दोनों हो सकती है। हो सकता है कि अचानक से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, या हो सकता है कि अचानक से बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो जाए। तो ये दोनों ही केसेस आपके साथ हो सकते हैं। अगर आपको ये दोनों 50-50 में से 100% एक ही करने की आप अचानक फायदा ही हो, तो जो दो मैंने आपको बताया, या तो नीलम या कैट्स आई, दोनों जरूर पहन लेना। अगर आप इनका सब्स्टिट्यूट पहनना चाहते हो तो नीलम का सब्स्टिट्यूट लेपिस lazuli पहन लेना, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कैट्स आई का सब्स्टिट्यूट बोलूं, उसके भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट में आप हकीक पहन सकते हैं, टाइगर आई पहन सकते हैं, या हकीक और टाइगर आई दोनों पहन सकते हैं, तो ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर बजट नहीं है तो अंगूठी की जगह मैं बोलूंगा कि आप ब्रेसलेट पहनो, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। लाइफ में जो समस्या है वो क्यों आ रही है? चंद्रमा आपका अष्टम भाव में है, और शनि नीच का होकर लाभ के भाव में बैठा है बेसिकली, और राहु आपका 10वें भाव में बैठा है। राहु 10वां भाव किसका होता है? करियर का होता है ना 10वां भाव, ठीक है। नहीं पता तो जान लो, आज आप लोगों की एस्ट्रोलॉजी की क्लास भी चल रही है साथ साथ। कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, ठीक है, कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जितने लोग अपना अपना एनालिसिस देखते जाएं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपका एनालिसिस कितने % आपको रिलेट कर रहा है, ठीक है। और आपने इसको देखा कि नहीं देखा ये जरूर बताना, और आपने शेयर किया या नहीं किया ये भी बता देना, ठीक है। तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। देखो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, मेहनत मेरी लग रही है। एक एनालिसिस करने में 40 से 50 मिनट लगता है मुझे, ठीक है। आप सोचो मैं 10 लोगों का एनालिसिस करता हूं, यानी कि कितना हो गया? कम से कम मतलब 400 से 500 मिनट अगर उसमें देख रहे हो। अब घंटों में देखोगे तो 6 से 7 घंटे सिर्फ मैं आप लोगों का फ्री में एनालिसिस करता हूं, फिर उसका वीडियो शूट करता हूं, फिर मैं वीडियो बना करके उसकी एडिटिंग करता हूं, फिर अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो यार मेरे लिए 2-3 काम तो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो वही मैं अपनी दक्षिणा समझ लूंगा, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट है आपका
कब तक चलेगी आपकी जो ये स्थिति है, कब तक चलेगी? 2027 तक आपकी स्थिति चलने वाली है। अगले 3 महीने कैसे जाएंगे? जून में करियर में लेकर के कुछ सकारात्मक हलचल हो सकती है। हो सकता है जून में आप कुछ प्लान भी कर रहे हो पहले से, है ना, कि जून में हम ये करेंगे वो करेंगे। करियर को लेकर क्या हो सकता है आपके प्लानिंग कुछ चल रही हो तो वो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आप मानसिक रूप से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कि माइंड लेवल पे थोड़े कंफ्यूज चल रहे हो। लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं, सकारात्मक ही चीजें होंगी। बस जो उपाय बताए वो कर लेना। जुलाई में परिवार में तनाव हो सकता है। अगस्त में आपको नए अवसर मिलेंगे जिससे कि आपकी यात्रा के योग बनेगा। हो सकता है आप कोई टूर पहले से प्लान कर रहे हो, तो अगर कोई पहले से आपकी प्लानिंग चल रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, अगस्त में वो आपका टूर हो जाएगा जहां भी आप जाना चाहते थे। ठीक है, कहाँ जाना चाहते थे बता देना मेरे को, हो सकता है मैं भी घूम लूँ कोई अच्छी जगह हो तो। ठीक है, तो ये आप बता दीजिएगा। समझ में आया? चलिए, आई होप आप लोगों को रिलेट कर रहे होंगे, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपकी एनालिसिस है वो कितनी सही जा रही है कितनी गलत जा रही है, तो आप ही बता सकते हैं। और अगर आप मुझे करेक्ट करें, क्योंकि देखो एक जनरल गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस में उतना ज्यादा डीप में नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि देखो पब्लिक में किसी की डीप इंफॉर्मेशन को नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर किसी को बिल्कुल एक डीपली एनालिसिस चाहिए, बिल्कुल हर एक चीज को कि पास्ट लाइफ में चीजें कैसी थी, वर्तमान में कैसी है, फ्यूचर में कैसी हो सकती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए डिटेल एनालिसिस होता है जो कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चार्जेबल होता है क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं किसी को टाइम नहीं दे पाता। ऑलरेडी फ्री सेशंस मेरे इतने सारे हो जाते हैं जो कि 6-7 घंटे मेरा उसी में चला जाता है। दिन में 24 ही घंटे आपको मिलते हैं, 24 मुझे मिलते हैं, तो उस हिसाब से चीजों को देखना होता है ना, तो थोड़ा सा आप समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या उपाय करनी चाहिए? उपाय वही है, नीलम और कैटसाई आप पहनिए, ये मैंने आपको बता दिया। और शनिवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार के दिन सॉरी, ठीक है, हर गुरुवार वो पीपल के पेड़ को आप थोड़ा सा जल दें और केले के पेड़ की पूजा करें, ये आप करिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जून के महीने में अपने गुस्से और जुबान पे थोड़ा कंट्रोल करना मेरे भाई, ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर गुस्से में कोई काम आप करेंगे तो हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली वो आपसे दूर चली जाए। तो आपको गुस्सा आता है लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना, ठीक है, और वाणी पे थोड़ा संयम रखना। जो भी आप बोलो सोच समझ के बोलना, नहीं तो आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कोई गाड़ी घोड़ा अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो उसको खरीदने से बचे, जून के बाद खरीद लेना, ठीक है। हाँ, लेकिन पिता के साथ या जो बड़े बूढ़े उनके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। और जरूरतमंदों को, जो भी आपके आसपास कोई जरूरतमंद होते हैं उसको आप नीली वस्तु दान कर सकते हैं। कोई नीले कपड़े दान कर दो, नीले मतलब कोई भी नीली वस्तु आप दान कर सकते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं विक्रमजीत की कुंडली है। विक्रमजीत जी, आपका जन्म हुआ है 9 मई 1980 9:45 सुबह, ठीक है, अमृतसर पंजाब में आपका जन्म हुआ है। तो चलिए जानते हैं आपके बारे में। आपके लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा? नीलम और मूंगा, ठीक है, कौन सा? नीलम और मूंगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा चलिए जानते हैं। आपकी कुंडली में शनि और मंगल प्रभावशाली ग्रह हैं, इसलिए आपको शनि का प्रभाव कम करने के लिए नीलम और मंगल का प्रभाव कम करने के लिए मूंगा। तो नीलम और मूंगा आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आप पहनिएगा, ठीक है। और ये दोनों ही जो होते हैं, नीलम भी और मूंगा भी, ये दोनों ही बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं स्टोन्स। तो इसलिए जब भी इनको पहने तो सलाह लेकर के ही पहने और उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करवा के ही पहने। ऐसे रैंडम पहनोगे तो फायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। मेरी कौन सी दशा है, महादशा चल रही है? वर्तमान की जो आपकी महादशा वो शनि की चल रही है, ठीक है। और अंतरदशा किसकी चल रही है? अंतरदशा आपकी चल रही है बेसिकली शनि में गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। और समय अवधि क्या है? 7 अप्रैल 2025 से लेकर 23 जून 2025 तक रहेगा। प्रभाव क्या रहेगा? थोड़ा सा सोच में गहराई आएगी, मतलब डीप थिंकिंग वाले इंसान हो सकते हैं कि मुझे डीपली सोचना है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छी चीज है कि आप डीप थिंकिंग वाले हैं और गहराई, और ज्यादा गहराई आएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचियां बढ़ेंगी, मतलब धर्म की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव रहेगा, पूजा पाठ की तरफ आपका थोड़ा ध्यान रहेगा, तो इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। कुछ मामलों में देरी हो सकती है, रुकावटें हो सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, मेरी लाइफ में जो समस्या आ रही है, क्यों आ रही है, कब तक आएगी? ग्रह आपके, मैंने आपको बताया शनि का प्रभावशाली है, सॉरी मंगल प्रभावशाली है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपके जो काम है उसमें थोड़ी सी देरी वगैरह, रुकावटें वगैरह आ रही है, इसी वजह से आपको समस्या आ रही है। इनका उपाय कर लोगे, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कब तक चलेंगी? यही उपाय है ना, 2027 तक चलेंगी। 2027 के जुलाई तक आप मान लो, 2027 के जुलाई तक चीजें आपकी रहेंगी। अगले 3 महीने कैसे जाएंगे? जून आपका मानसिक तनाव में रहेगा, लेकिन कुछ पुरानी जो आपने प्लानिंग करी होगी वो आपके काम आएगी, ठीक है, वो आपके सामने आएगी। बेसिकली जो भी प्लानिंग करी थी वो फ्रूटफुल होने वाली है जून में, तो इसका ध्यान रखें। जुलाई में क्या होगा? जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज पे डिसीजन सोच समझ के लेना, नहीं तो फायदा और नुकसान दोनों होने की 50-50% चांसेस है। गलत डिसीजन हुआ नुकसान हो जाएगा,
और वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर सही डिसीजन ले तो फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि जुलाई आपके लिए बहुत ही मतलब निर्णायक महीना होगा। ठीक है, अगस्त की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, यानी कि हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहना। हेल्थ खराब होने के चांसेस है आपके अगस्त में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। मुझे क्या उपाय करने चाहिए बताया, तो नीलम पहनो, ठीक है, और मूंगा पहनो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शनिवार के दिन तिल जो होता है ना, सरसों के तेल में काले तिल डाल करके, लोहे की कील डाल करके आप पीपल के पेड़ के नीचे शनि भगवान के मंदिर में जाकर के दिया लगा देना, आपके लिए अच्छा रहेगा। जून के महीने के लिए कोई स्पेस विशेष टिप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप कानूनी या सरकारी जो कुछ अगर आपका चल रहा है तो उसमें थोड़ा सावधानी रखो। मतलब कानूनी और सरकारी काम में थोड़ा सा आपको मतलब डिस्टेंस बना के रखना। जून के महीने में कोशिश करना है कि उसको इग्नोर किया जाए, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी चीजें दिक्कतें कर सकती हैं। नेक्स्ट है विदिशा जी की कुंडली, है ना। विदिशा जी, आपका जन्म हुआ है 23 फरवरी 1991 में, और हम बात कर रहे हैं आप हुए हैं असम में पैदा। तो चलिए आपके लिए जानते हैं आपके लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा। पन्ना पहनो, पन्ना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, पन्ना पहनिए। पन्ना क्यों पहनना है, आपका जो लग्न राशि है वो मिथुन है, और जो स्वामी है वो बुध है। ठीक है, और बुध बहुत अच्छा ग्रह होता है, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। बुध से बुद्धि भी आती है और साथ में रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, ग्रोथ भी मिलती है लाइफ में। ठीक है, तो बुध आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप पन्ना पहनना, पन्ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन सी दशा चल रही है वर्तमान में, गुरु की दशा चल रही है, यानी बृहस्पति की आपकी जो महादशा चल रही है इस समय पे। प्रभाव क्या है, मानसिक और भावनात्मक अनुभवों से भरा होगा। मतलब आप हो सकता है इमोशनली थोड़ा सा वीक हो, तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। इमोशनल और डिसीजन आप लो तो थोड़ा सा माइंड के साथ, मतलब थोड़ा सोच समझ के लो। मेरी लाइफ में जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है, कब तक चलेंगी। चंद्रमा और मंगल दोनों ही 12वें भाव में आपके, यानी कि चंद्रमा भी 12वें भाव में, मंगल भी 12वें भाव में है। ठीक है, तो इससे आपके फालतू के खर्चे बहुत हो रहे होंगे, मानसिक तनाव होता होगा, थोड़ा सा नींद नहीं आती होगी। नींद आती है नहीं आती होगी, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। जो जिन लोगों की कुंडली में ऐसा होता है कि मेरे को नींद नहीं आती, ये नहीं आती, उनको देख करके बड़ा मजा आता है, क्योंकि फोन में लगे रहते हैं कुछ तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरा राहु और शनि आपके 8वें भाव में, दोनों 8वें भाव के अंदर है राहु और शनि। अचानक संकट, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है आपकी लाइफ में, बेसिकली चल रहा है। कभी तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, कभी बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, और मन में एक डर बना रहता है। और सबसे बड़ी चीज, आपको ना रिलेशनशिप में दिक्कत चल रही होगी इस समय पे। अगर चल रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कंफर्म करना है। रिलेशनशिप में आपको दिक्कत चल रही होगी, इसके लिए आप जो जिम्मेदार है वो है आपकी वाणी। आप कुछ भी बोल जाते हो तो सोच समझ के बोलो, ठीक है सोच समझ के बोलो, ज्यादा अच्छा। कब तक चलेंगी दिक्कतें, आपकी 2027 तक चलेंगी। ठीक है, तो 2027 के आप मान के चलो वही जून जुलाई तक चीजें रहेंगी। अगले 3 महीने कैसे होंगे आपके। जून की बात करें, दिमाग में उथल पुथल चलती रहेगी। पुराने रिश्तों में जो पुराने रिश्ते उनकी जो उलझने हैं वो सामने आएंगे। थोड़ा खर्च होगा, अधिक होगा खर्च, मतलब जितना खर्च होता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा इस महीने। और हो सकता है कि जून में आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। तो हो सकता है कि आप कोई ये पहले से कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो या फिर मजबूरी जाना पड़े, है ना। तो लेकिन ट्रैवल आपका होगा, तो और ट्रैवल अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो लाइफ में उतार चढ़ाव और ये सारी चीजें चल रही हैं, ये आपको इससे काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। ये आपके लिए एक उपाय भी है। तो ट्रैवल अगर नहीं भी है ना तो कर लेना जून में, चाहे छोटा सा ही कर लेना, 1-2 हज़ार रुपए लगा करके आसपास घूम के आ जाना कहीं 1-2 दिन के लिए, लेकिन घूम के आना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई आपके लिए, जुलाई में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लाइफ में, खासकर शिक्षा और करियर में। आपके करियर में काफी अच्छे खासे सुधार आ सकते हैं जुलाई के महीने में। और माता से संबंध, यानी कि आपके जो पेरेंट्स है उससे आपके जो संबंध है वो आपके अच्छे होंगे। ठीक है, और जो आपके रिलेशनशिप है, चाहे वो प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, उसमें आपको स्पष्टता जरूर मिलेगी, जहां पे मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूँ। और मुझे क्या उपाय करने चाहिए, पन्ना पहनो, सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितना पाठ करना है आपको, 7 पाठ डेली बेसिस पे करने हैं। 7 डेली बेसिस पे करने हैं। कितने दिन करने हैं, आप कंटिन्यू करो 2025 में, मतलब 2025 के दिसंबर तक कंटिन्यू करो, और उसके बाद आप लाइव देखना और फिर मुझे बता देना जरूर। ठीक है, जून का महीना कैसा होगा, थोड़ा सा मतलब इमोशनल होगा आपके लिए। तो यात्रा जो भी मतलब आप ट्रैवल करोगे उससे चीजें बैलेंस हो जाएगी, तो ट्रैवल जरूर कर लेना। अगला है ज्योति आर्या। ज्योति आर्या जी की कुंडली है यहाँ पे हमारे पास में। तो ज्योति जी, आपका जो जन्म हुआ है 14 फरवरी 1986 को हुआ है। वहीं पे हम बात करें, शाम को 5 बजे हुआ है आपका।
अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो मेरे लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा? आपके लिए भी पन्ना ही अच्छा रहेगा। बेसिकली आपकी जो लग्न राशि है वो कर्क है और जो राशि है वो आपकी मेष है। ठीक है, आपका भाग्य ग्रह वो भी बुध है। ठीक है, जैसे उनका पिछले हमने बात करी उसी तरीके से आपका भी जो भाग्य का ग्रह है यानी जो लकी ग्रह है, लकी प्लैनेट है वो बुध है, जो कि आपकी कुंडली में शुभ फल देता है एक तरीके से। ठीक है, और पन्ना पहनने से आपकी बुद्धि अच्छी होगी, डिसीजन अच्छे ले पाओगे, थोड़ा सा बोलचाल में सुधार आएगा, यानी कि आप किसी से कुछ भी बोलोगे तो वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यानी कि फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो पन्ना जरूर पहनना। अगर पन्ना अफोर्ड ना कर सको तो उसका सब्स्टिट्यूट होता है ग्रीन जेड या फिर आप पहनो ग्रीन एवेंचुरिन, लेकिन पहनना जरूर, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और कोशिश करना अंगूठी में पहनना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मेरी कौन सी दशा या महादशा चल रही है? आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है इस समय पे, और मानसिक रूप से थोड़ा सा आप संवेदनशील होंगे इस समय पे, कि मानसिक रूप से मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा सा किसी ने कुछ भी बोल दिया इमोशनल हो गए अचानक से, संवेदनशील मतलब थोड़ा सा ना। और पारिवारिक जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य संबंधित जो चीजें उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, मतलब परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, स्वास्थ्य है, आपका खुद का हेल्थ है, संबंध है, जो भी आपके रिलेशंस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी लाइफ में जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो आपका बहुत सारी चीजें हैं। 8वें भाव में आपके बहुत सारे ग्रह हैं। अभी तक हमने देखा किसी के 2 ग्रह, किसी के 1 ग्रह, केवल ऐसे ही थे। आपके तो बहुत सारे ग्रह हैं, या 4 ग्रह तो मेन है, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु। ये 4 ग्रह आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में जो होता है बेसिकली मानसिक उलझन पैदा करता है, अचानक परिवर्तन, यानी कि अचानक या तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, अचानक होता है ना। धन और स्वास्थ्य संबंधित अस्थिरता रहेगी, मतलब पैसा आएगा भी, टिकेगा नहीं, और क्या पता नहीं भी आए। और स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया, अचानक ठीक हो गया, अचानक खराब हो गया, चीजें चलती रहेंगी। तो ये क्यों है? क्योंकि आपके 8वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु है। ठीक है, चंद्रमा राहु की दृष्टि में है इस समय पे, जिससे कि निर्णय लेने में मतलब निर्णय लेने में भ्रम होगा, कंफ्यूजन होगी, डिसीजन आप नहीं ले पाओगे सही से, कंफ्यूजन रहेगा। केतु आपके 4th भाव में, जो कि पारिवारिक तनाव बनाएगा, माता से थोड़ी सी दूरी बनाएगा, चिंता होगी, मतलब मम्मी के साथ कलेशबाजी रहेगी। सारी लड़कियों की यही हालत है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कब तक चलेंगी चीजें। और मम्मी जरूरी नहीं कि आपकी खुद की हो सकता है, आपकी इन लॉज में हो, लेकिन रहेगा। ठीक है, यह स्थिति 2026 तक बनी रह सकती है, 2026 तक रहेंगी ये चीजें। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें मेरे अगले 3 महीने कैसे जाएंगे। जून की अब बात करें, परिवार को लेकर के तनाव रहेगा, आपकी खुद की हेल्थ को लेकर और आपके परिवार को लेकर के तनाव रहेगा, और बिना मतलब के खर्चे होंगे आपके, मतलब फालतू खर्चे होंगे एक तरीके से, तो इसका आप ध्यान रखें। जुलाई में आपका मानसिक शांति, मतलब थोड़ा सा ना मेडिटेशन की तरफ चले जाओगे। हो सकता है कि अगर मैं इसी की बात करूं, क्या नाम लेते हैं, जुलाई में ही आपका थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ ध्यान जाएगा। नाम जब आप कर रहे होंगे किसी चीज का, नहीं कर रहे तो करना शुरू कर देना। थोड़ा सा मतलब धार्मिक स्थान की तरफ ध्यान जाएगा, है ना, पूजा पाठ, साधना, इन चीजों में आपका ध्यान जाएगा, है ना, इसमें राहत मिलेगी आपको। और करियर के, अगर हम अगस्त की बात करें, करियर और धन संबंधी मामलों में नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। पुराने मित्रों से संपर्क होगा, कोई आपके कोई पुराने रिलेशन होंगे, कोई पुराने फ्रेंड्स होंगे जिनसे आप बातचीत नहीं कर रहे थे, अगस्त में उनसे आप रिकंसिलिएशन का थोड़ा सा रहेगा। हाथ दुखने लग गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं क्या उपाय करने चाहिए। अगर हम इसमें बात करें, उपाय आपके लिए रहेंगे वही, पन्ना पहनो आपके लिए सबसे सही है, और दूध, चावल, मिश्री का दान करें, या तो दूध का दान करें। ठीक है, रोज कोशिश करें कि 1 थैली दूध ले लो और किसी गरीब को दे दो, या फिर आप कोशिश करो कि चावल ले लो, 1 किलो चावल ले लिया, आधा किलो चावल ले लिया, किसी गरीब को दे दिया। रोज नहीं, मतलब कोशिश करो हफ्ते में 1 बार आप कर दो, या मिश्री का दान कर दो, ये आप जरूर कर लेना। ठीक है, जून का महीना कैसा रहेगा? किसी महिला सदस्य से मतभेद हो सकता है, किसी से चल रही है लड़ाई। अगर किसी से चल रही है तो देख लेना। ठीक है, उनसे आपकी थोड़ा सा हो सकता है चीजें बिगड़ सकती हैं, किसी मतलब औरत से आपकी लड़ाई हो सकती है। औरत की दुश्मन है, सुना ऐसा? तो थोड़ा ध्यान रखना। और आवश्यक यात्रा से बचें, अनावश्यक यात्रा से, मतलब आप हो सकता है ट्रैवल कहीं पे प्लान कर रहे हो, लेकिन अगर जरूरी ना हो तो ट्रैवल मत करना। ठीक है, इससे खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। अगला है रानी हेलदार की कुंडली, रानी हल्देर, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, रानी जी आपके 4 फरवरी 2007 को आपका जन्म है, और 5:30 पे सुबह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आपका जन्म हुआ है। आपके लिए जो सबसे अच्छा रहेगा वो गोमेद है ना, हेसोनाइट जिसको बोलते हैं, गोमेद आप पहनना। गोमेद आपके लिए बहुत अच्छा है,
ये क्यों अच्छा है? आपकी कुंडली में राहु बहुत प्रभावशाली ग्रह है इस समय पर, राहु बहुत ज्यादा प्रभावशाली। अगर गोमेद अफोर्ड ना कर सको तो कोशिश करना हकीक पहन लेना या फिर आप टाइगर आई पहन लेना, लेकिन गोमेद पहनोगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। और कोशिश करना अंगूठी में पहनना, अगर अंगूठी में ना पहन सको तो कोशिश करना टाइगर आई, हकीक और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के कुंडली के अनुसार उसका ब्रेसलेट पहन लेना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वहीं पे हम बात करें, ये जो होता है बेसिकली जब आप ये रत्न पहनोगे तो इससे आपकी विद्या यानी कि जो आपके नॉलेज है उसमें भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करियर में थोड़ी सी स्पष्टता मिलेगी। अभी करियर में कंफ्यूजन होगी ना, ये करूं कि वो करूं, क्या करूं क्या ना करूं, चल रहा होगा ना दिमाग में। लेकिन अगर आप गोमेद पहनोगे तो लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, आपको बेसिकली करना क्या है, जाना कहाँ है। ठीक है, इस चीज की आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे कौन सी दशा चल रही है? शुक्र की दशा चल रही है इस समय पे। शुक्र बेसिकली शिक्षा, कला, रिश्तों में सुधार, इन चीजों का ग्रह होता है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा होता है। लाइफ में जो समस्या है वो कब तक चलेंगी, क्यों है? बेसिकली सबसे पहले चंद्रमा आपके 8वें भाव में स्थिर है, और चंद्रमा 8वां भाव जो है ना वो बेसिकली कंफ्यूजन के रहता है, प्रॉब्लम्स के रहता है। ठीक है, मानसिक अस्थिरता रहेगी, अनावश्यक डर रहेगा, उन्हें मन में ना एक भय रहता है कि यार पता नहीं क्या होगा, मन में एक अजीब सा डर रहता है, किस चीज का डर है पता नहीं, है ना, कंफ्यूजिंग डर। तो भावनात्मक इमोशनली अप्स एंड डाउन्स रहेंगे लाइफ में। तो शनि 7वें भाव में आपके संबंधों में आत्मविश्वास में बाधा, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहे, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। राहु केतु का प्रभाव करियर में भ्रम पैदा करेगा, मतलब जो कंफ्यूजन वाली बात है। कब तक? 2026 के मध्य तक, मध्य मतलब जून में बैठे हैं, तो 2026 के जून तक ये चीजें रहेंगी आपकी लाइफ में, तब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो गोमेद पहनोगे तो उससे पहले चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, खराब होने से पहले ही ठीक हो जाएंगी। अभी खराब नहीं हो आपकी लाइफ में कुछ भी, लेकिन खराब हो सकता है, ध्यान रखना। तो उसके लिए पहले से उपाय करके चलो। अगले 3 महीने कैसे जाएंगे आपके लिए? ठीक है, अगले 3 महीने भावनात्मक रूप से अशांति रहेगी, मतलब इमोशनली आप थोड़े से बेचैन रहोगे। पढ़ाई में थोड़ी एकाग्रता की कमी रह सकती है, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा ना सच बताना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना, है ना। तो ये चीजें रहेंगी, जून में रहेंगे और पूरे जून ऐसे ही रहने वाला है। जुलाई में शिक्षा में कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जो भी आपने पढ़ाई करी है उसमें कुछ आपको, जो कुछ आपने कहीं अगर फॉर्म भरे या कुछ करें तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाहर का मत खाना, हो सकता है कि हेल्थ खराब हो जाए, है ना। नया विचार या योजना बन सकती है, कुछ नई हो सकता है कि प्लानिंग आप कर रहे हो। अगस्त में वहीं पे रचनात्मकता बढ़ेगी, मनपसंद काम में रुचि होगी, जो भी आप काम, आपका फेवरेट काम है, बस रील देखना ना हो, बाकी जो भी फेवरेट काम है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, है ना। घर परिवार से सहयोग मिलेगा, घर वाले आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जिस भी काम में आप करोगे, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा ही काम चुनना है ताकि घर वालों का सपोर्ट बेकार ना जाए। ठीक है, और क्या उपाय करने चाहिए? गोमेद पहनो, ये आपके लिए अच्छा है। और कोशिश करो कि अपने पेरेंट्स के पैर छुओ, यानी कि बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो उनके पैर जरूर छूना। ठीक है, और माता दुर्गा की आप आराधना करो, खासकर सोमवार और शुक्रवार को। जून के लिए खास टिप्स अगर मैं बात करूं, विशेष टिप के लिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखो और नींद पूरी करो। अगर आप नहीं सोते हो ना तो नींद पूरी करना शुरू करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप नहीं सोते हो। और थोड़ा सा खर्चे आप करते हो तो खर्चों में थोड़ा कंट्रोल करो। सोशल मीडिया और मित्रों से की बातों से प्रभावित ना हो। आपका एक ऐसा भी स्वभाव मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ देखा, इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ ये चीज अच्छी होगी, ये मित्रों ने, मतलब फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो गए। तो थोड़ा सा इस चीज से दूर हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं सही हूँ। ठीक है, तो इस चीज से थोड़ा बचना। विनायक की कुंडली देखते हैं। चलिए, विनायक जी, आपका जो जन्म हुआ है 6 मार्च 1978 को हुआ, 11:45 सुबह, करवार, कर्नाटक में आपका जन्म हुआ है, और शायद आपसे मेरी बात भी थी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मेरे लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा आपके लिए। नीलम सबसे अच्छा रहेगा, नीलम पहनना, नीलम आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं पर अगर हम बात करें नीलम के साथ में और क्या पहन सकते हैं, आप डायमंड भी पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अगर अफोर्ड ना कर सको तो सब्स्टिट्यूट मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वही पहनना है। ठीक है, दोबारा बताते हैं, लैपिस लजुली क्यों पहनना है। आपकी कुंडली में जो लग्न है वो वृषभ है, और राशि यानी कि टॉरस, और राशि आपकी मकर है। ठीक है, कैप्रिकॉन। तो इसके लिए जो कि जिससे कि शनि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, यानी कि आपका जो शनि है वो बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। नीलम पहनने से करियर, यानी कि जो भी आपका करियर है, निर्णय, डिसीजन मेकिंग पावर और स्थायी यानी कि परमानेंट हेल्थ इश्यूज आपके सॉल्व होंगे। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ेगी, और परमानेंट हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये आप जरूर पहनना, शनिवार के दिन पहनना नीलम। ठीक है, मेरी कौन सी दशा चल रही है आपकी इस समय पे? महादशा चल रही है आपकी राहु की। कब तक रहेगी?
मतलब 15 मई से स्टार्ट हुई थी, 15 मई 2025 से 9 अक्टूबर 2025 तक रहेगी चीजें, ठीक है। और राहु का प्रभाव आपको अभी मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ, पूरे वीडियो में बोलते बोलते हो गया। राहु बेसिकली कंफ्यूजन पैदा करता है, तो कंफ्यूजन होती होगी आपको अपनी लाइफ में, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। लाइफ में जो समस्याएं हैं वो क्यों आ रही हैं, कब तक चलेंगी, अगर मैं बात करूं, राहु आपका 5वें भाव में, जिससे कि मन में चिंता, संतान से संबंधित तनाव और मानसिक भ्रम बना रह सकता है। यानी कि मन में थोड़ी सी टेंशन रहती होगी ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और हो सकता है कि आपके बच्चों की तरफ से थोड़ा सा बच्चों से संबंधित कुछ टेंशन हो, या दिमाग में कंफ्यूजन हो कुछ, तो इस तरीके की चीजें चल रही हो, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। शनि आपका 4th भाव में है, जिससे पारिवारिक तनाव रहता है, स्थायित्व की कमी हो सकती है ना, मतलब परिवार में हो सकता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप इन द सेंस हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो, या फिर माता पिता के साथ में प्रॉब्लम हो, बच्चों के साथ में प्रॉब्लम हो, तो इस चीज का हो सकता है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं, लेकिन इस चीज को थोड़ा बचा करके भी रखना, अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल करना है ना। केतु का अगर हम बात करें, केतु लाभ स्थान में है, अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, ठीक है, और मतलब अचानक पैसा आ सकता है कहीं से, जो आपने उम्मीद नहीं करी उसका भी आ सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। कब तक राहु की दशा कब तक रहेगी, 2026 के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2026 तक रहेंगी चीजें। और सुधार कब होगा, फरवरी 2027 से आपकी लाइफ में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 महीने कैसे जाएंगे, जून में खर्च अधिक रहेगा, आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो सकते हैं, लेकिन कुछ पुराने अटके हुए कार्य में गति आएगी। जो कुछ पुराने काम होंगे ना, जो अटके हुए काम है, वो काम में आपको ग्रोथ मिलेगी, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा मेंटल लेवल पे हो सकता है कि आप मतलब स्टेबल ना रहो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बहुत जरूरी है आपके लिए। जून में पेशेंस रखिएगा, आपके पुराने अटके हुए काम होंगे ही होंगे। खर्चे करने से बचें, मतलब जो चीज जरूरी ना हो उसके लिए खर्चे मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा जून में आपका। जुलाई आपके जो भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आप ऐसा कह सकते हैं कि रिस्क लेने से बचें। जुलाई में कोई रिस्क मत लेना, ठीक है, वो आपके लिए थोड़े से दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और जो आपके बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, खासकर उनकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको टेंशन हो सकता है अभी भी हो, और आने वाले टाइम में जुलाई में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी टेंशन, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और अगस्त में कोई शुभ समाचार मिलेगा किसी पुराने मित्र से, या जो कब कोई पुराना मित्र होगा उससे आपको सहायता मिल सकती है। हो सकता है कि आपको अभी इस समय हेल्प की जरूरत हो, नहीं मिल रही हो, लेकिन अगस्त में वो हेल्प आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। धन लाभ संभव है, अचानक से आपको पैसा मिल सकता है कहीं से, ठीक है, लेकिन जहां पे भी आप पैसा लगाने का सोच रहे हो, सोच समझ के लगाना। क्या उपाय करनी चाहिए, मैंने बताया ना, नीलम पहनो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, और माँ दुर्गा की पूजा करो, ठीक है। और अगला है यहाँ पे विभा की कुंडली हम देखते हैं। विभा जी, आपका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1983, समय है 4:54 सुबह के। करवार, आप भी कर्नाटक से हैं, तो चलिए, कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं थे, विनायक और विभा, चलो जो भी है ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके लिए अगर मैं बात करूं, मेरे लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा, आपके लिए मोती अच्छा रहेगा, आप मोती पहनिए, है ना, पर्ल आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और आपकी राशि कर्क है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में अपने ही घर में द्वितीय भाव में स्थित है, तो चंद्रमा आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चंद्रमा ही आपके मूलांक भी है, आपका मूलांक भी, यानी कि न्यूमरोलॉजिकल भी देखोगे तब भी आपके लिए 2 नंबर आ रहा है, जो कि चंद्रमा का ही नंबर है, ठीक है, दोनों। और चंद्रमा आपके स्वभाव पे प्रभाव डालेगा। और यहीं पे अगर हम बात करें, मोती धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मोती जरूर सोमवार के दिन पहन लेना, और कोशिश करना कि सोमवार के दिन आप फास्ट रखा करो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कौन सी दशा चल रही है इस समय, आपकी राहु की महादशा चल रही है, और इसका प्रभाव क्या, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो सकता है, दिमाग में कंफ्यूजन चल रही हो, ठीक है, उलझने हो, और थोड़ा मतलब डाइसी कोई भी काम सोचते हो ना कि ये करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका मूड चेंज हो जाता है, ठीक है, मूड स्विंग्स चल रहे हैं आपके तो इसका थोड़ा ध्यान रखें ये। और नेक्स्ट है आपका, मेरी लाइफ में जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है, कब तक चलेंगी। राहु द्वादश भाव में, राहु आपका 12वें भाव में, जिससे कि मानसिक तनाव, विदेश संबंधित सोच, ठीक है, मतलब आप फॉरेन का सोच रहे हैं क्या कुछ, कि फॉरेन जाना है, सोच रहे हैं ऐसा कुछ, अगर सोच रहे हैं तो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में ना, मुझे भी तो पता लगे मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। फालतू के खर्चे जरूर हो सकते हैं आपके, ठीक है। शुक्र शत्रु राशि में है, संबंधों और वैवाहिक जीवन में उलझन,
यानी कि हो सकता है कि आपके आपस में टकराव रहता हो, आपके हस्बैंड के साथ ना बनती हो या हस्बैंड की आपके साथ ना बनती हो, फिर रिलेशनशिप अगर शादी नहीं हुई तो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ना बनती हो, लेकिन थोड़ा सा संबंधों में यहाँ पे बेसिकली जो मेरे को साफ साफ दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक यानी कि शादी तो शायद आपकी हो चुकी है ना, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उलझन हो सकता है। शनि 5वें भाव में आपका, जो कि शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों में बाधा की देरी है ना। और समस्याओं की अगर अवधि की बात करें तो वही दिसंबर 2026, यानी कि आप, मेरे को जहां तक लगता है आप हस्बैंड वाइफ होंगे। विवाह और विनायक, ऐसा है, मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि दोनों के एक ही समय पे जाकर के समय चेंज हो रहा है। ज्यादातर ऐसे केसेस ना हस्बैंड वाइफ के साथ ही होते हैं। लाइफ में जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है वो तो मैंने आपको अभी बताया। और अगले 3 महीने कैसे होंगे? जून आपका जो होगा, चंद्रमा की ऊर्जा के कारण मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी, मतलब मेंटली आप स्टेबल नहीं रहोगे और हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कतें रहेंगी, तो इसके लिए हेल्थ के लिए आप पहले से अवेयर रहें। जुलाई में आपके जो पुराने कुछ दोस्त हैं वो आपके हो सकते हैं कि आपको थोड़ा फायदा पहुंचाए किसी चीज को लेके। भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि आप लकी रहेंगे, जो भी काम करेंगे लक आपका साथ जरूर देगा जुलाई में, ठीक है। और अगस्त में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। और बस एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज मत खरीदना अगस्त में, और अगर कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदने का सोचो तो मत खरीदना, ठीक है। मुझे क्या उपाय करने चाहिए? उपाय वही है जैसे मैंने आपको बोला, मोती पहनो, मोती आपके लिए बहुत अच्छा है। और डेली बेसिस पे, खासकर 2025 में अंत तक, है ना, अगर कल से शुरू कर सकते हो, कल सोमवार है, बहुत अच्छा रहेगा, कल से शुरू कर दो। डेली बेसिस पे सोमवार के दिन जल चढ़ाओ और वहां पे बैठ करके 108 बार जाप करो, मंत्र जाप, पंचाक्षर मंत्र जाप करो, शिव भगवान को अपना गुरु मान करके, ठीक है, संकल्प लेकर के। और अगर डेली बेसिस पे जाप नहीं कर सकते तो जाप सिर्फ सोमवार को करो, बाकी दिन सिर्फ जल चढ़ा के आ जाओ, लेकिन जल जरूर चढ़ाना, ठीक है। जून का महीना कैसा रहेगा? खास टिप तो 10 मिनट मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। जून का महीना अच्छा करने के लिए 10 मिनट मेडिटेशन करो। कोई नया या पुराना काम जो अधूरा रह गया वो काम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये था आज का प्रेडिक्शन। आई होप बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया होगा। अब यहां तक कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कितने लोगों ने शुरू से लेके अब तक ये वीडियो पूरा देखा है, बताओ जल्दी से। बता दिया, चलो ठीक है, मैं बाद में कमेंट पढ़ लूंगा आप लोगों के। अगर आप लोगों ने देखा इसका मतलब बहुत पेशेंसली सारी चीजों को सुन रहे थे, सारी चीजों को देख रहे थे, सारी चीजों को रिलेट कर रहे थे। अगर आप लोग जरा से अपने आप से एनालिसिस को रिलेट कर पाए हो, जर्नल गाइडेंस को रिलेट कर पाए, तो मेरी बार बार मैंने बोला आप लोगों को, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनका भी एनालिसिस हो सके। क्योंकि अभी मैं पूरे जून के महीने फ्री एनालिसिस की सीरीज चलाने वाला हूं। हर वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा 5-10 लोगों के एनालिसिस में लेकर के आऊं, ताकि उनको और अच्छे से गाइड कर सकूं। इस सीरीज को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि हर इंसान जो प्रॉब्लम में चल रहा है बेसिकली, उसको कुछ फ्री उपाय बता सकूं, उसको कुछ उपाय बता सकूं, ताकि उसकी जो चीजें बिगड़ी हुई है उसको सुधारा जा सके। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो जरूर से शेयर करें, और लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में, जिसमें हम और लोगों का एनालिसिस लेकर के आएंगे। जो लोग रह गए हैं आज के वीडियो में, उन लोगों का पार्ट 4 में वेट करिएगा, पार्ट 4 में आएंगे, ठीक है। और जितने लोगों का एनालिसिस इस वीडियो में नहीं हुआ, हो सकता है आपका पार्ट 2 में हो गया हो या पार्ट 1 में हो गया, तो सारे वीडियोस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एनालिसिस, क्योंकि मैं सबके लिए करके आ रहा हूं 1 by 1। चलिए बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।